वाले को की मूर्ति को नहीं घुसने देंगे, ऐसा भारत में होता नहीं है। और अभी कुछ लोग गए हैं हमारे, हम लोग आ रहे हैं, अभी हम लोग आएंगे और लगाएंगे, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। इस लड़ाई का जड़ क्या है? जड़ है मनुवादी मानसिकता। देखिए, इस देश में दो ही वाद हैं, कोई तीसरा वाद है ही नहीं। एक तरफ मनुवाद और एक तरफ अम्बेडकरवाद। तो इन दोनों की लड़ाई है आपस में। अम्बेडकरवाद ये कहता है कि संविधान के हिसाब से चलो, हर आदमी इंसान आपस में बराबर होते हैं, महिलाएं महिलाओं के, पुरुष पुरुष के, सब एक दूसरे के बराबर, सब बराबर हैं, किसी का हक नहीं छीना जाएगा और सब आपस में बंधुता से रहेंगे। ठीक। मनुवाद मानसिकता ये कहती है कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता और कुछ ही लोगों का ये अधिकार है कि बाकी सब लोग पैदा हों और उनकी सेवा करें। तो ये लड़ाई है और इस लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला के संविधान की संरचना की थी। अब मनुवादी मानसिकता के लोग संविधान जला के मनुस्मृति वापस लाना चाहते हैं। यही लड़ाई है। ये लड़ाई तो अब निर्णायक मोड़ पे आ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुका है। अब इसका फैसला होगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा। अब तो देखिए, जय भीम सब करने लगे और चीफ जस्टिस साहब को मुबारक देना पड़ती है कि उन्होंने शपथ लेते टाइम भी जय भीम बोला। अब जय भीम बोलने का मतलब है बाबा साहब को मानते हैं वो। अब बाबा साहब की मानते हैं या नहीं मानते हैं वो अभी पता लग जाएगा उनकी जजमेंट से। एक जजमेंट तो शेड्यूल SC/ST एक्ट पे आई है, उससे तो मुझे काफ़ी निराशा सी महसूस हुई है। जो चीफ जस्टिस साहब ने अभी दिए, वो एक मिसयूज़ ऑफ SC/ST एक्ट के बारे में एक जजमेंट आई है, जो कि मेरे ख्याल से, मैं उसके खिलाफ विरुद्ध टिप्पणी करता हूँ और उसकी मैं एक तरीके से निंदा भी करता हूँ उस जजमेंट की, कि वो जजमेंट जो है शेड्यूल कास्ट SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने वाली है, जिसको जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का सबसे बड़ा नुकसान है। के बनाने वाले को की मूर्ति को नहीं घुसने देंगे, ऐसा भारत में होता नहीं है। और अभी कुछ लोग गए हैं हमारे, हम लोग आ रहे हैं, अभी हम लोग आएंगे और लगाएंगे, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। इस लड़ाई का जड़ क्या है? जड़ है मनुवादी मानसिकता। देखिए, इस देश में दो ही वाद हैं, कोई तीसरा वाद है ही नहीं। एक तरफ मनुवाद और एक तरफ अम्बेडकरवाद। तो इन दोनों की लड़ाई है आपस में। अम्बेडकरवाद ये कहता है कि संविधान के हिसाब से चलो, हर आदमी इंसान आपस में बराबर होते हैं, महिलाएं महिलाओं के, पुरुष पुरुष के, सब एक दूसरे के बराबर, सब बराबर हैं, किसी का हक नहीं छीना जाएगा और सब आपस में बंधुता से रहेंगे। ठीक। मनुवाद मानसिकता ये कहती है कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता और कुछ ही लोगों का ये अधिकार है कि बाकी सब लोग पैदा हों और उनकी सेवा करें। तो ये लड़ाई है और इस लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला के संविधान की संरचना की थी। अब मनुवादी मानसिकता के लोग संविधान जला के मनुस्मृति वापस लाना चाहते हैं। यही लड़ाई है। ये लड़ाई तो अब निर्णायक मोड़ पे आ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुका है। अब इसका फैसला होगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा। अब तो देखिए, जय भीम सब करने लगे और चीफ जस्टिस साहब को मुबारक देना पड़ती है कि उन्होंने शपथ लेते टाइम भी जय भीम बोला। अब जय भीम बोलने का मतलब है बाबा साहब को मानते हैं वो। अब बाबा साहब की मानते हैं या नहीं मानते हैं वो अभी पता लग जाएगा उनकी जजमेंट से। एक जजमेंट तो शेड्यूल SC/ST एक्ट पे आई है, उससे तो मुझे काफ़ी निराशा सी महसूस हुई है। जो चीफ जस्टिस साहब ने अभी दिए, वो एक मिसयूज़ ऑफ SC/ST एक्ट के बारे में एक जजमेंट आई है, जो कि मेरे ख्याल से, मैं उसके खिलाफ विरुद्ध टिप्पणी करता हूँ और उसकी मैं एक तरीके से निंदा भी करता हूँ उस जजमेंट की, कि वो जजमेंट जो है शेड्यूल कास्ट SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने वाली है, जिसको जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का सबसे बड़ा नुकसान है। बहुत शुक्रिया मुझसे बात।